सो नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो यूनिट है वो क्या है? सबसे पहले वोल्ट को अगर हम देखें तो वो वोल्टेज का यूनिट है, तो वो नहीं हो सकता। एम्पियर हमारे पास करंट का यूनिट है, दिस इज नॉट। एंड कूलम अगर हम देखें वो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एंड ओहम रेजिस्टर का है हमारे पास, ठीक है ना। सो हमें जब हम लोग ऑप्शंस को देखें तो हमें बाकियों के भी नाम पता होने चाहिए कि ये किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है, ताकि अगर वो कोई यूनिट आ गया कहीं पे तो हमें जो है वो पहले से ही पता हो, ठीक है ना। सो इस तरह से हमने सारे ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ही करेक्ट वन को जो है वो हमने चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाज अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कूलम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों का पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जो सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड को कंटेन करे। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है प्लस डायरेक्शन भी उसके पास हो, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को देखें तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, यानी ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और फोर्स, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो किसी तो जगह लगाते होंगे ना, जैसे कि मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं पेन से लिख रही हूँ ना, तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये फोर्स और मैग्नीट्यूड दोनों जो है वो कैरी करता है। डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करता है। हम लोग बिना डायरेक्शन के तो कहीं नहीं जा सकते, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर के लिए हमें जो है डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करता है, तो ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द स्केलर क्वांटिटी। So our question number 9 is, what is the period of a wave with the frequency of 15 hertz? तो हमें वेव की जो है वो पीरियड फाइंड करना है, और पीरियड को हम यहाँ पर जो है वो t से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो PRIOD, पीरियड इज t। और ये जो है हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या है? 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 1/50 हर्ट्ज हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.02 सेकेंड्स। सो यहाँ पर हमारे पास पीरियड जो है वो हमारे पास 0.02 सेकेंड्स है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 0.02 सेकेंड्स। So now हम आ गए हैं with question number 10, which law state that the total current entering a junction equal the total current leaving the junction, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, हमें बोला गया है कि कौन सा लॉ जो है वो ये स्टेट करता है। सो अगर हम लोग सबसे पहले ओहम लॉ को देखें तो ओहम लॉ जो है वो हमें स्टेट करता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें फिंगर टिप्स में सारे जो लॉ है वो याद होने चाहिए, पहले भी बता चुकी हूँ। नो कूलम्स लॉ जो है वो हमें क्या बोलता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस पार्टिकल, उसको जो है वो डिफाइन करता है, ठीक है। देन अगर हम लोग जो है थर्ड यानी किरचॉफ्स करंट लॉ को देखें, सो वो हमें ये स्टेट करता है कि टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ ऑप्शन नंबर डी को भी देखेंगे कि वो क्या बोलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये स्टेट करता है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज सर्किट लूप इज इक्वल टू 0, सही है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हमें याद होना चाहिए, करंट लॉ भी हमें याद होना चाहिए, कूलम और ओहम, जैसे कि हम फिंगर टिप्स पे होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको याद होना चाहिए, ताकि जैसे ही आए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। So here we have question, a force of 5 Newton acts on a body of mass 2 kg. What is the acceleration of the body? यहाँ पर हमें फोर्स गिवन है, ठीक है। अगर हम देखें अच्छा मैंने यहाँ पर F लिख दिया, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। फोर्स जो है वो हमें 5 न्यूटन गिवन है,
और मास जो है वो हमें 2 kg गिवन है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। तो अगर यहाँ पर हम देखें, दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना। सो अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमें क्या बोलता है, वो बोलता है कि F इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, F इक्वल टू एम ए। अब हमें A फाइंड करना है, सो M को जो है वो बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा A इक्वल टू F बाय M। व्हाट इज F? F इज 5 न्यूटन एंड M इज 2 kg, सो 5 बाय 2 वी हैव 2.5 मास पर स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, सो हमारे पास m एक्सेलरेशन कितना आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। और इसी तरह से आपको जो है हर क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पर भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और हम लोग इसमें कौन सा जो है मेथड, कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ होप कि सबको ये समझ आ गया होगा। So what is the momentum of a 10 kg mass moving with a velocity of 2 meter per second? So यहाँ पर अगेन हम जो है किस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंटम का, बिकॉज हमें फाइंड भी मोमेंटम करना है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, करते हैं कैलकुलेशन फॉर मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास विद प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी। सो मास हमें कितना गिवन है, 10 kg हमें मास गिवन है, वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस विल गिव 20 kg मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम इज 20 kg m by s। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, product of mv। So now we have a statement question, which of the following statement is true for an ideal gas। so ideal gas की हमें पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस स्टेटमेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गैस पार्टिकल हैव सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, इज दैट ट्रू? ऑफ कोर्स नॉट। The gas particle attract each other, is that true? Of course not। ideal gas में ऐसा कुछ नहीं स्टेटमेंट में, ठीक है। the collection between gas particle are elastic, yes। हमारे पास जो है आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास लॉस्ट नहीं होती, तो हमारे पास जो कलेक्शन होती है गैस के पार्टिकल्स की वो इलास्टिक होती है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर जो है नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, दैट्स वाई हमारे पास जो पार्टिकल्स के दरमियान क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स कि गैस पार्टिकल्स हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है फॉर एन आइडियल गैस। हमारे पास क्या होती है, द कोलिजन, अच्छा ये जो है कलेक्शन है, कोलिजन है, मैंने इधर जरा मिस्टेक की हुई है, कोलिजन, सही है। तो हमारे पास जो होती है गैस पार्टिकल के दरमियान जो है इलास्टिसिटी होती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कोई भी लॉस नहीं होता। तो द कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर इलास्टिक, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 14। अगर यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 kg ऑब्जेक्ट राइज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, साथ ही इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी जो है वो हमें पता होना चाहिए। सो जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ENERGY, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो हम लोग कैपिटल U से जो है वो डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mgh, ठीक है। सो m इज़ द मास, मास क्या है वो है 2 kg, और g इज़ द ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 5 मीटर जो है हाइट गिवन है। वी विल कैलकुलेट ऑल दीज
जो है वैल्यूज एंड वी गेट 89 जूल्स, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है कैपिटल यू से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिनोट होता है। आंसर है 89 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करते, तो इस वजह से हमें हर जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर मैथमेटिकल फॉर्म याद होना चाहिए, हर लॉ याद होना चाहिए, हर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। अब बोलेंगे क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, हमें सब कुछ ही करना है ना, बिकॉज वी हैव टू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर हमें एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ की फाइंड करनी है। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, जो कि मैं अभी लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए एस्केप वेलोसिटी के लिए जो है फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको वी ई से जो है हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2gm, ठीक है, एंड साथ में आर है। जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो हमारे पास मास है अर्थ का, ठीक है, एंड देन आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर जो जी होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट विल बी 6.67430 विद पावर -11 मास क्यूब kg स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हमारी जी, एंड देन हमारे मास की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब अर्थ के मास की बात हो रही है तो ये होगी 5.972 एंड 10 पावर 24 kg। तो आपको जो है ये सारी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, एंड साथ में जो है एस्केप वेलोसिटी की जो है वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको कैलकुलेट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और ये वाली सारी वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज कभी भी आ सकते हैं कि जो है अर्थ वेलोसिटी, अर्थ का जो है हमारे पास ग्रेविटी कितनी होती है, तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ का बता सकते हैं, मास बता सकते हैं, साथ में जो है वो रेडियस भी बता सकते हैं, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.371 विथ 10 पावर 6 मीटर, ठीक है। सो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं। इफ वी पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, सो वी विल गेट द वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास अर्थ की कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करें, सो हमारे पास यही जो है वो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सो हमें जो है एसआई यूनिट बताना है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉट जो है वो किसका यूनिट है, वो पावर का यूनिट है, ठीक है। और जो है जॉल्स हमारे पास पावर का यूनिट नहीं है ऑफ कोर्स, एंड वो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। देन वोल्टेज जो है, वोल्ट हमारे पास वोल्टेज का यूनिट है, ठीक है। एंड देन हमारे पास अगर ओहम को देखें तो ये हमारे पास रेजिस्टर का यूनिट है। तो हमें बाकी सारे यूनिट का भी पता होना चाहिए। यूनिट हमेशा कोई ना कोई जो है वो यूनिट का क्वेश्चन आता है कि यूनिट बताएं, ठीक है ना। एंड देन कोई ना कोई ला भी आता है, तो आपको सारे के सारे ला याद होने चाहिए, जिससे कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो है लेवल 1 में भी हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉ डिस्कस किए थे, यूनिट डिस्कस किए थे, और जो रिमेनिंग 1 है वो हम लोग सून जो है डिस्कस करेंगे, और अभी हम लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, देखिए ड्यूरिंग भी हमारा चल रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट ऑफ पावर।